नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। सर, हम शामली से शिक्षा मित्र बोल रहे हैं सर। बताइए। सर, काफी टाइम से कॉल मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आज जाके मिला है सर। पहले भी बात कर चुके हैं हम आपसे। बताइए। बस सर, एक जानकारी चाहिए थी। कंफ्यूजन है कि जानकारी तो आपसे क्लियर हो चुकी है वैसे। हम्म। सर, हमें ये जानना है, जैसे आप जो शिक्षा मित्रों का समायोजन है और जो वर्षवार नियुक्ति है, क्या इसमें कुछ अंतर होगा? भाई, शिक्षा मित्र जो हैं वो कार्यरत हैं, ऑलरेडी अंदर हैं, सिस्टम में जी हैं। सर। और जो लोग बीएड या बीटीसी या डीएलएड किए हुए हैं, टेट पास हैं जी सर। और वो बाहर बैठ करके भर्ती का वेट कर रहे हैं, जी तो सर। वो तो कहीं सिस्टम में है नहीं। जी। तो संविदा कर्मी वो हैं शिक्षा मित्र, वो अलग जी। है। और जी जो सर। बाहर बैठे कैंडिडेट हैं वो किसी भी तरह से गवर्नमेंट के किसी सिस्टम में है नहीं। जी तो सर। अलग तो है ही है, डिफरेंस तो है ही है। जैसे मतलब हमारा जानने का एक ये है कि जैसे जब हमारा समायोजन 2013-14 में जब हुआ था, हम्म। तो उसमें सर हमारे लेटर पे समायोजित शिक्षा मित्र लिखा हुआ आया था। हम्म। तो हम जब सिग्नेचर भी करते थे तो वहाँ पे ना ज्यादातर जो हेड टीचर या जो बीआरसी वगैरह पे होते थे, वो हमारे नाम के सामने समायोजित शिक्षा मित्र लिखते थे। ठीक है। तो तो सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर समायोजन पहले होता है या वर्षवार नियुक्ति बाद में आती है, क्योंकि सर हम नहीं चाह रहे कि अब की बार हमारा ये लेटर पे ये लिखा है कि समायोजित शिक्षा मित्र। हम्म। ये जानना चाह रहे कि अंतर होगा या सर, या हम पहले हम वर्षवार नियुक्ति में भी हम डाल सकते हैं अपना समायोजन ना कराएं अगर? देखिए, चूंकि आपकी सोच अलग है और जी। बाकी जो अन्य शिक्षा मित्र हैं सबकी सोच इतनी ब्रॉड नहीं है। जी सर। आप भी जानती हैं ना कि जैसे अगर बात करें सहायक अध्यापकों की, तो सब एक समान नहीं है, उनमें भी अंतर है। कुछ हाँ हाँ जी सर, तेज सभी में तर्रार, अंतर है। हाँ, कुछ तेज तर्रार भी होंगे, कुछ जो है मंदबुद्धि भी वहाँ भी होंगे। जी सर, तो बिल्कुल। ऐसे ही शिक्षा मित्रों की अगर बात करें तो ऐसा नहीं कि सब जो है वेल क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छा नॉलेज रखने वाले हैं, बहुत तेज तर्रार बुद्धि वाले हैं, ऐसा नहीं है। जी। तो 90%, 95% शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनसे अगर कहा जाए कि सहायक अध्यापक बनेंगे, बनाया जाएगा, जी। तो उनको नहीं समझ में आता है। उनसे कहा जाएगा परमानेंट नियुक्ति मिलेगी तो नहीं समझ में आता है। जी सर। उनसे और कोई चीज भी कहा जाए तो उनको समझ नहीं आता। लेकिन जैसे कहा जाए कि समायोजन होगा, समायोजन होगा। जी सर। तो तुरंत उनकी सारी बत्तियां जल जाती हैं, तुरंत उनका जो है जी। दिमाग काम करने लगता है, उनका एंटीना सब कुछ सिग्नल कैच करने लगता है। जी तो सर। जी। उनके कारण लिखना पड़ता है समायोजन। ठीक है। जी। जी। तो समायोजन अलग चीज है, समायोजन नहीं होने वाला है, होगा वह नियुक्ति ही आपका भी और जी। सहायक अध्यापक के पद पर होगा। और ये केंद्र जी। सरकार करेगी, नियमतः करेगी। अब डरने वाली बात नहीं है, वो उस वक्त किया गया था, गलत तरीके से किया गया था। जी ठीक सर। है। और अब जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी तो आगे सहायक अध्यापक लिखा जाएगा। ठीक जी। है। जी सर। शिक्षा मित्र नहीं लिखा जाएगा। शिक्षा मित्र शब्द 2023-24 जो सत्र चल रहा है, जी। इसके बाद ये शब्द हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि शिक्षा मित्र योजना हमेशा हमेशा के लिए बंद होने जा रही है। तो जी। आप लोग जो है सहायक अध्यापक हो जाएंगे और आगे सहायक अध्यापक लिखा होगा, समायोजन या शिक्षा मित्र ये सब नहीं रहेगा। जी ये सर, हमें यही जानना था कि कभी अगर समायोजन पहले आता है और वर्षवार नियुक्ति पहले बाद में आती है, तो मगर हमारा तो फिर समायोजन होगा, क्योंकि सर हमें अपने नाम के आगे ना समायोजन नहीं लिखाने जैसे पहले लेटर में लिखा आता था, इसलिए मगर हम पहले अगर होता है तो हम वर्षवार नियुक्ति में ही जाएंगे, चाहे उसमें इंटरव्यू हो या डेमो हो। अच्छा अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। आप जी। कॉन्फिडेंट हैं इतना और इन सारी चीज़ों को समझ रही हैं। वैसे समायोजन जो शब्द है वो उससे डरने की जरूरत नहीं है। उस वक्त क्योंकि गलत तरीके से हर काम किया गया था, जी। जानबूझ करके हर चीज किया गया था, जानते समझते हुए गलत तरीके से। राज्य में सपा की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। सपा सरकार जो चाहती थी वो केंद्र नहीं करने को तैयार थी, केंद्र जो चाहता था वो वो राज्य सरकार राज्य करने नहीं। को जी। तैयार जी था। सर। जी। इसी कारण से जब मायावती जी थी, उन्होंने समायोजन के लिए जब भेजा था लेटर, तो वो कैंसिल हो गया था, क्योंकि मायावती जी थी, बसपा थी यूपी के अंदर, केंद्र हाँ में जी कांग्रेस सर। थी।
तो जब कांग्रेस सेम जी सर। पार्टियां नहीं होती हैं तो एक दूसरे का विरोध करती हैं। जी तो मायावती जी ने पहले ये शुरुआत किया था, समायोजन के लिए पहल किया था, जी और उन्होंने जब लेटर लिखा तो वो वहां से रिजेक्ट हो गया। तो फिर जी दोबारा मायावती जी ने जो है कुछ वर्ष के बाद फिर से भेजा, लेकिन उसका जवाब आने से पहले सत्ता पलट हो गया और जी फिर आ सर। गई सपा की सरकार। तो वो जो मायावती जी ने दोबारा लेटर लिखा था उसका फिर जवाब आया तो वो फिर रिजेक्ट हो गया। हाँ जी सर। तो तीसरी बार में ये ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए महान, अपने आप को समझने वाले, इन्होंने चालाकी एक किया। इन्होंने अब की बार शिक्षा मित्र शब्द हटा दिया, इन्होंने लिखा कार्यरत शिक्षक। जी छोटी सी सर। चालाकी की है जानबूझ करके। तो आप जानती हैं कि कागज में किसी भी तरह का छेड़छाड़ या गलत जानकारी देना ये सब अवैध है। अवैध जी सर। तो इन्होंने शिक्षा मित्र शब्द ही गायब कर दिया और वहां पर लिख दिया कार्यरत शिक्षक। सर जी सर। हाँ हमारे सर सर ऐसा होता है जैसे मतलब चने के साथ में घुन पिसा, उसी वही हाँ कारण हुआ कि सर। हाँ 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 बिल्कुल, हम समझते हैं हर चीज। वही बता रहे हैं कि इन्होंने तो वहां चालाकी पहला क्या किया कि लिख दिया कार्य शिक्षक, अब उसके बाद इन्होंने लेटर भेजा। तो जी केंद्र के पास 2 बार लेटर गया था, वो था शिक्षा मित्र के लिए, तो उन्होंने तो कैंसिल कर दिया क्योंकि नहीं हो सकता था। जी तीसरी बार जब गया तो वहां पर इन्होंने कार्य शिक्षक की बात की, तो भाई वहां बैठा व्यक्ति नहीं जान रहा है ना कि इसमें कार्य शिक्षक किसके लिए दर्शाया गया है। किसके, जी जी सर, तो बिल्कुल सही बात जब है। कार्य शिक्षक की बात आई तो ऊपर से अप्रूवल मिल गया, लेकिन मिला किसके लिए अप्रूवल? शिक्षा मित्र के लिए नहीं, वो मिला कार्यरत था शिक्षक कार्य के लिए। शिक्षकों के लिए। संविदा जी कर्मी सर। और कोई हो या कार्य शिक्षक हो, परमानेंट हो, तो उनके लिए ट्रेनिंग वगैरह कराने के लिए। और जैसे मान लीजिए पहले के कोई टीचर हैं सहायक अध्यापक, उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है जी और ये अप्रूवल मांग रहे हैं कि कार्य शिक्षक है उनको हमें ट्रेनिंग कराना है, उसके लिए अप्रूवल दे दिए। तो ठीक है भाई, आप करा लीजिए ट्रेनिंग, हम देते हैं अप्रूवल। ऊपर से जी आ सर। गया। और इन्होंने फिर जो है सारा चक्रव्यूह रच करके शिक्षा मित्रों का ट्रेनिंग कराया और अवैध समायोजन कर दिया। तो जी उस वक्त तो केंद्र में कांग्रेस ही थी और राज्य में बसपा पहले थी, बाद में सपा थी। तो सारा खेल जी तो सर। किया इन तीनों ने, चाहे जी जिसने जो गलत किया चाहे जिसने जो सही किया। अब जब मैटर फंसा तो गया कोर्ट। जी सर। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, जब सारा मैटर उनके सामने आया तो उन्होंने कमियां निकालना शुरू किया। दोनों पक्ष रहता है ना, एक जी सर, जब सर पक्ष कमियां विपक्ष। थी तो कमियां तो निकलती ही। हाँ, तो 23 पॉइंट निकाले गए। सबसे बड़ा जो पॉइंट बना वो ये बना कि शिक्षा में समायोजन आपने किया है, कोई भी काम करने से पहले केंद्र से अप्रूवल लेना होता है। तो वहां पर जब पूछा गया भैया आप अप्रूवल लेटर दिखाइए कि आपने शिक्षा मित्र का समायोजन किया है, आपको अप्रूवल मिला होगा। जी सर। तो इनके पास शिक्षा मित्र के लिए अप्रूवल लेटर था ही नहीं, वो तो अरे था। नहीं, वो कार्यरत हाँ, शिक्षक के लिए। जी कार्य सर। शिक्षक के लिए था। तो जो मूल कारण बना शिक्षा में समायोजन रद्द होने का, टेट भी नहीं बना, वो मूल कारण बना कि केंद्र से अप्रूवल ही नहीं लिया गया और बिना अप्रूवल लिए कोई भी जी काम किया जाए, कोई भी काम बिना जो अथॉरिटी जिसके पास है उससे बिना, जैसे कोई स्कूल हमें खोलना है और उसके लिए मान्यता लेना होगा, हमें मान लेते हैं यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड जी से। हम मान्यता वहां से ले ही ना, हम चले जाएं जो तहसील में मान्यता मांगने, हम चले जाएं बैंक में मान्यता मांगने, बैंक। जी सर। वहां से कोई व्यक्ति बैठा तो लिख करके मुहर लगा के हमें दे दे, तो क्या उस जी मान्यता से हमें जो है स्कूल चलाने की मान्यता मिल गई? नहीं नहीं सर, वो मान्य नहीं होगी। नहीं होगी ना। हम नहीं चाहे सर, भले वो तो कहते जिस रहे कि नहीं जिस ये तो, बोर्ड से सर, जिस बोर्ड का स्कूल होगा उसी बोर्ड से, वहां से ही मान्यता लेनी होगी। हाँ, हम चाहे भले ही लेटर लेकर के आए दिखाएंगे नहीं हमको तो प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है, भाई अब प्रधानमंत्री जी जी के पास अथॉरिटी है क्या? जी हम सर। सीधे चले जाएं प्रधानमंत्री के पास, उनसे एक लेटर पर मुहर लगवा के आ जाएं, साइन करवा के आ जाएं, तो वो भी अवैध है, वो भी अवैध होगी सर। क्योंकि उनके पास पावर ही नहीं है ये करने का। जी हमें स्कूल खोलना है, उसके लिए अप्रूवल देने के लिए, उसकी मान्यता लेने के लिए बोर्ड बने हुए हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड और भी बोर्ड हैं, वहां जी से सर। मान्यता लेनी होगी ना। तो इसी तरीके से जब वहां पर मैटर उठा तो सबसे बड़ा जो मुद्दा जो पॉइंट था वो यही था कि केंद्र से अप्रूवल ही नहीं लिया गया है। जब आपने अप्रूवल ही नहीं लिया है तो फिर समायोजन तो अवैध हो ही गया। जी और बात टेट की आती है, तो टेट से छूट देने का नियम है, आज भी है। जी सर। आरटी एक्ट उठा करके पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि टेट अनिवार्य है, लेकिन उसमें फिर आगे और भी पॉइंट हैं, उसमें लिखा है कि टेट से छूट दिया जा सकता है। जी किन सर, आपकी हर वीडियो में हम सुनते हैं हाँ, ये। किन किन कारणों जी से छूट दिया जा सकता है वो सब उसमें डिटेल में लिखा हुआ है।
तो जी राज्य सरकार ने अगर उस आरटी एक्ट को पढ़ करके उसके तहत काम किया होता तो टेट से छूट लेकर काम कर लिए होते। सुप्रीम कोर्ट जी मैटर गया था, हाई कोर्ट मैटर गया था, वो भी उनको छूट दे देती। चलो भाई ठीक है, आपने टेट के बिना कर दिया, चलो हम इस चीज को छोड़ देते हैं, इस पॉइंट को। लेकिन जो जी सर। और 23 पॉइंट में से और जो 22 पॉइंट थे, हाँ जी। उनके लिए कोई छूट का नियम नहीं है। और सबसे मुख्य, केंद्र से बिना अनुमति लिए, अब आप ही बताइए, आपका घर है, आपका मकान है, आपका जमीन है, मान लेते हैं आपके नाम होगा या आपके घर वालों के नाम होगा, ठीक है, तो जी उसको बेचने की अथॉरिटी किसके पास है? जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी है वही जिसके ना। नाम होगा। जी सर। न उनका बेटा बेच सकता है, न उनकी पत्नी या पति बेच सकते हैं, जी न उनके माता पिता बेच सकते हैं, कोई भी नहीं बेच सकता। सिर्फ और सिर्फ वही बेच सकता है जिसके नाम पर है। जिसके नाम होगा। जी सर। अब अगर आपके पिताजी के नाम पर प्रॉपर्टी है और हम आपको पैसा दें और आप हमें चल करके रजिस्ट्री कर दीजिए, तो क्या वो रजिस्ट्री मान्य होगा? नहीं, नहीं नहीं सर। क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो आपके पिताजी के नाम है। पिता जी जी। पिताजी अगर मेरे नाम करते हैं, हमें रजिस्ट्री करते हैं, तब तो वो वैलिड है, चाहे वो हमसे पैसा लें न लें, अब मेरे नाम जी रजिस्ट्री कर सर। दिए तो वो बिना पैसे लिए भी कर देंगे तो भी वो मेरा हो गया। लेकिन जी हम सर। आपको 1 लाख रुपए की चीज के बदले 10 लाख रुपए भी दें और आप रजिस्ट्री कीजिए, तब भी वो मान्य नहीं होगा। नहीं होगी। जी सर। क्योंकि आपके पास पावर ही नहीं है ना, जिसके नाम है वो करेगा ना। तो जी उसमें सबसे बड़ा जो कारण यही था कि केंद्र से अप्रूवल नहीं लिया गया था। जो लिया गया था अप्रूवल, वो था कार्यरत शिक्षकों के लिए, शिक्षा जी मित्र के सर। लिए कोई अप्रूवल नहीं। तो वो जो गलतियां की गई थी, उन गलतियों को नहीं दोहराना चाह रही थी ये गवर्नमेंट, इसीलिए जब भी जी लोग गए हैं, इसके पहले डिप्टी सीएम थे, नाम बोले, दिनेश शर्मा जी थे, हाँ। जी तो उनसे जब भी मुलाकात हुई, जिसकी भी मुलाकात हुई, उन्होंने हमेशा एक पॉइंट सबके सामने रखा है कि भाई हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि भविष्य में जाकर के भविष्य। आपका भी वही हाल हो जो शिक्षा मित्रों के साथ जी हुआ। जी सर। जी अब वो इतना कह रहे हैं, इसका अर्थ छुपा तो है नहीं, स्पष्ट है अर्थ कि भाई हम अवैध कोई काम नहीं करेंगे। कि हम आज हैं, जी हमारी सर। पार्टी है तो हम ये काम कर दें, कल कोई दूसरी पार्टी है तो वो जो है फिर जो आपको निकाल के बाहर कर दे, उससे क्या हासिल होगा? जी जिंदगी बर्बाद होगी। आज आप जो है कुछ करने लायक हैं, लेकिन 5 साल 10 साल बाद अगर कोई बाहर कर देगा तो उसमें तो आप फिर न घर के न घाट के। जी सर। तो इसीलिए उन्होंने हमेशा कहा कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि भविष्य में फिर कोई आप पर उंगली भी उठा सके। और आप जानती हैं कि सही तरीके से कोई काम करने के में समय लगता है। समय। जी सर, समय लगता है। अगर किसी को हाई स्कूल पास करना है तो उसको कक्षा 9 और 10 2 साल दे करके पास करना पड़ेगा। जी और अगर किसी को फर्जी ही चाहिए तो वो अभी चला जाएगा एक कंप्यूटर वाले के पास, 5 मिनट के अंदर जी। एक फर्जी सर्टिफिकेट उसके अपने नाम से बना कर प्रिंट सर्टिफिकेट बनवा लेगा। जी सर। निकाल कर प्रिंट लेकिन करके सर दे आगे देगा। आगे का उसका वो कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाए। हाँ, तो जल्दी में तो सर्टिफिकेट प्रिंट करके दे देगा, लेकिन क्या वो जी सर्टिफिकेट सर। वैलिड है? नहीं। नहीं। तो अगर नियम से काम होगा तो हाई स्कूल पास करने में 9th पास करना पड़ता है, फिर 10th, और वो भी 10th खुद की। एग्जाम फॉर्म भर के खुद बैठना पड़ता है, खुद एग्जाम देना पड़ता है। जी सर। तो ये सारी चीजें जो है लोग समझना नहीं चाहते हैं, बस उनको एक ही चीज दिमाग में बैठ गया है कि बीजेपी आई तो उन्होंने जो है ऐसा करा दिया, वैसा करा दिया। भाई 2015 में तो बीजेपी न राज्य में थी, न बीजेपी ने कहीं पर अप्रूवल वगैरह गलत दिया था। उससे पहले जी सर। कांग्रेस थी। 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट, अरे हाई कोर्ट से जजमेंट आया था, उस समय तो सपा की सरकार थी ना। जी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हाई कोर्ट का जजमेंट अक्षरशः सही है। तो उसमें कहाँ बीजेपी ने कोई चीज कर दिया? बस ये है कि इनके कार्यकाल में वो जजमेंट आया, इस वजह से जी लोग इनके खिलाफ हो जाते हैं कि इन्होंने ऐसा कर दिया। सर, ऐसे तो सर हमारे स्कूल में हमारा ना सहायक अध्यापक या जो कुछ स्कूल में हेड या इंचार्ज है, हम्म उनकी भी सोच ऐसी है। वो पुरानी पेंशन के लिए अभी धरने चल रहे हैं और जून की छुट्टियों में भी उन लोगों के धरने चले। बल्कि हम्म मैंने एक बार उनसे ऐसी बात कहा कि पुरानी पेंशन तो आप भूल जाओ, तो एक ही बात बैठते हैं वो। कह रही कि पहले लोगों को अभी आधी पेंशन इतनी मिलती है, हम लोगों को क्या मिलता है। मैं बोली, मैं सर एक बात बताइए, आप आपको इतनी सैलरी अब मिल रही है तो आप पेंशन का क्या करोगे? न्यू पेंशन उनसे के एक नई ही में सवाल कुछ नहीं कीजिए, है। उनसे एक ही सवाल कीजिए, वो जो कह रहे हैं पुराने लोग उनको सैलरी मिल रही है, जी अरे पेंशन मिल रहा है, उनसे एक ही चीज पूछिए, ठीक है आपको भी वो पेंशन चाहिए, आप मांग रहे हैं, चलिए हमें देना नहीं है अपने जेब से, लेकिन हम आपसे बात कर रहे हैं, फिर चर्चा कर रहे हैं कि जी सर। आपको ओल्ड पेंशन चाहिए, उनसे सवाल जी कीजिए। ठीक है, तो ओल्ड पेंशन जिनको मिल रहा था उनको सैलरी कितना मिल रहा था, उन्हीं से पूछिए।
वो तो मैंने उन्हें वही बत पता है सर, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब उन्हें कितनी मिल रही है, उस टाइम की तनख्वाह के अनुसार अब कितनी पेंशन, बुढ़ापे का सारा हमारा क्या तो है। उनसे तो पूछ, उनसे ये सर पूछिए उनमें ना। से ना सर एक टीचर पता क्या बोले, हम्म। कह रहे कि नई सरकार जब भी आएगी ये नई शिक्षा नीति तो ऐसी की ऐसी धरी रह जाएगी, सब नियम कानून चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जो ये जो लैपटॉप ऐसा हमारे बोल रहे स्कूल में हैं। आने स्कूलों में शुरू हो गए ना, लैपटॉप से भी हम्म। डर रहे हैं। हम्म। तो कह रहे कि सब चेंज हो जाएगा जब नई सरकार आएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको पता ही नहीं कहाँ क्या चेंज होगा फिर। वो अभी भ्रम में जी रहे हैं। और ये जी जितने लोग हैं, हम हर किसी से कहते हैं, लोग शिक्षा मित्रों को गलत कहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। हम कहते हैं शिक्षा मित्र को छोड़िए, जितने भी प्रोफेसर हैं कार्यरत, जितने भी लेक्चरार हैं कार्यरत, जितने भी किसी भी जगह पर टीचर हैं पढ़ा रहे, किसी भी लेवल पर, प्राइमरी लेवल जी पर हो चाहे सर। हाई लेवल, उनमें 95% जो है सिर्फ और सिर्फ रट्टू तूता है। वो किताब रट करके वही बच्चों को रटाते रहते हैं, उनके पास बुद्धि नाम की, ज्ञान नाम की है ही नहीं। जी सर, बिना जानकारी के तो सर सभी अधूरे हैं ना सर, जानकारी कोई लेना चाहता नहीं। जानकारी बात बस पूरी ये कि तार्किक बात नहीं करना पुरानी। चाहते हैं। जी सर बिल्कुल। और वो उनको जो है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो जो है अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोई भी जो है फालतू कोई एजेंडा चला दे रही हैं, कुछ जो है मुहिम चला करके कि ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, फालतू चीज़, हमारी सरकार आएगी तो ये करेंगे, तो बस उसी को वो सच मान ले रहे हैं कि हाँ ये आएंगे तो कर देंगे। अगर चलिए अभी हम एक पार्टी का नाम लेते हैं, कांग्रेस, ठीक है, वो बार जी बार ओल्ड पेंशन की बात कर रहे हैं हर जगह, हम कर देंगे। कोई एक राज्य बताइए जहां पर आज कांग्रेस है और वहां पर ओल्ड पेंशन मिल रहा हो? कहीं नहीं मिल रहा कहीं है। कहीं नहीं है सर कहीं जी। नहीं है। कहीं नहीं है। अगर वो कर सकते हैं तो भाई वहां क्यों नहीं कर दिए अब तक जहां पर उनकी गवर्नमेंट है? कहीं जी नहीं मिल रहा है। अखबार में फर्जी न्यूज पढ़ने वालों की हम बात नहीं कर रहे हैं। जहां कांग्रेस है, मेरी बात हर राज्य के लोगों से होती है। आज हमने एक ऑडियो डाला, वो एमपी से कॉल आया था, तो हमारी बात तो हर स्टेट के लोगों से होती है, हम हर स्टेट के लोगों से बात करते हैं, जानकारी लेते रहते हैं। तो जी कहीं भी ओल्ड पेंशन नहीं दे रहे। अच्छा चलिए आज की बात छोड़ दे रहे हैं, 2005 में पेंशन बंद हुआ था ना, 2004-5 हाँ में, जी सर। तब से लेकर के 2014 तक तो केंद्र में कांग्रेस थी। उसके बाद क्यों नहीं वो ओल्ड पेंशन फिर लागू कर दिए उस वक्त? और ये सर अब मांग रहे हैं कि कह रहे हैं कि 2024 में हम लोगों को मिलेगी, बल्कि हमें भी कहते हैं कि आप हम लोग हमारे साथ हो जाओ। हम दावे से कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन जो वो मांग रहे हैं वो नहीं मिलेगी। वो तुलना करते हैं सांसद विधायक से, तो वो जी मूर्ख हैं। उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि कोई चीज बदलाव आ रहा है तो बदलाव अचानक से हर जगह एक साथ जरूरी नहीं संभव हो ही जाए। आज जो है कर्मचारियों का बंद हुआ है, और जो उनको मिल रहा है लाभ, ठीक है, वहाँ दिख रहा है कि आज उनको मिल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में उनका भी धीरे धीरे बंद होगा। लेकिन उन उनको जो दो चार मिलते हैं वो बंद होकर के एक मिलेगा, ये हो जाएगा। जी पूरी तरह से बंद नहीं होगा। क्यों भाई? अब कोई जो है सहायक अध्यापक रहे, कहे कि आईएएस को आप जो है बॉडीगार्ड देते हैं, आप उनको 4 पुलिस वाला देते हैं, उनको गाड़ी देते हैं, अब प्राइमरी का मास्टर ये कहे कि जो आईएएस को मिल रहा है वही हमको भी मिले, तो ये क्या हमको भी सही मिले। है? जी सर, वो तो उसके पद के अनुसार है। तो ऐसे ही सांसद विधायक भी एक पद है ना। जी सर बिल्कुल। अगर है औकात इनमें से जो बात कर रहे हैं तो पद, सांसद विधायकों जी की, सर, वो पद ले लें खुद। ले लें, बिल्कुल सही बात नहीं है ले सर। पाएंगे। और दूसरी बात, ये गधे जो है 80-80 हजार रुपये महीने में उड़ाते हैं। जी ये नहीं कर सकते हैं कि 20 हजार रुपये 25 हजार रुपये में अपना खर्चा चला लें, बाकी बच जाए 40 हजार 50 हजार रुपये हम जो है जी उसका कोई प्लान ले लें, एलआईसी ले लें या एफडी कर दें, तो वही तो हमारे जी। बुढ़ापे में काम देगा। नहीं सर, अगर बस आज पुरानी पेंशन चाहिए सर, मेरे तो बहस होती रहती है इस मुद्दे पर उन लोगों से। कोई मतलब नहीं है बहस करने का, जो नहीं समझने वाला वो समझेगा ही नहीं। कल एक भाई साहब ने कॉल किया, वो तो हमारी बात समझ रहे थे, वो हमसे पहले भी जी बात कर चुके हैं। फिर उन्होंने फोन पर बात करते करते कहा, अभी हम उनसे मेरी बात हुई, हमने कहा अभी तो आप 4 दिन पहले बात किए थे। कहा नहीं, एक भाई साहब है, उनको हम समझा रहे थे, वो मान ही नहीं रहे। हमको जो नहीं मान रहा उसको कहे जबरदस्ती समझा रहे हैं, और फिर वो जी जबरदस्ती जो है उसको फोन भी दे जी दिए सर। जी कि आप इनको बताइए। अब जब व्यक्ति वहां पर वो समझने को तैयार नहीं है और ये उनको समझाते हैं, समझ नहीं रहा, हमारे फोन पर बात करने से वो कितना समझाएगा? वो तो घमंड में जी रहा था। वो बिल्कुल हम तो जी रिकॉर्डिंग डाले नहीं उसको, नहीं तो कोई सुनेगा तो देखेगा किस तरह से बेतुके ढंग से बात कर रहा है। वो बात तक जी नहीं सर। करने आ रहा उसको, वो अपना बस तो रट सर लगाया है।
हमें तो सर आपकी बातों से सुनते सुनते इतना मोटिवेशन मिला है सर, बल्कि अब से ये सोचना है कि अगर अब से पहले आपकी बातें सुनते तो पता नहीं हम क्या से क्या कर लेते हैं। आपकी बातें सुनते सर हमने अब अपना यूट्यूब चैनल बनाया है स्कूल का। चलिए और अच्छी बात है, यूट्यूब चैनल बना दो लें। तीन महीने से सर एक्स्ट्रा सोच रहे हैं कि अब दिमाग में रहता है कि एक्स्ट्रा कुछ करेंगे, हम ये वाला पद लेंगे, वो वाला पद लेंगे। अब हमें शिक्षा में तो नहीं रहना। बाकी सर आपसे आपकी बातें सुनकर तो बहुत मोटिवेशन ये मिलता है सर हर हमें। चीज देखिए, ये दुनिया जो है वो कैसी है, यहाँ सिस्टम कैसे चल रहा है, इसको समझ करके हम क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसको समझ करके हम वो काम करें। बाकी जी, अगर हम लेकर के शिकायत पे बैठ जाएं तो शिकायत करने वाले सिर्फ शिकायत करते रह जाते हैं, शिकायत करते रह जाते हैं। जी तो वो सर। आगे बढ़ भी नहीं पाते हैं। जी तो उनको छोड़ दीजिए। अभी बात होती है ओल्ड पेंशन की, तो जो लोग 80,000 पा रहे हैं उनको अगर गवर्नमेंट 40,000 रुपये वेतन दे और 40,000 उनका लेकर के रख करके फिर वो बुढ़ापा में 40,000 दे, वो उनको मंजूर है। वो मंजूर है। जी सर। लेकिन खुद से 80,000 जो पा रहे हैं उसमें से 40,000 रख नहीं सकते हैं कि हमको बुढ़ापे में ये काम देगा। जी अब सोचिए 60,000, 70,000, 80,000 वेतन पा रहे हैं लोग, शुरुआत हो रहा है 40-45 से। उस जमाने में शुरुआत होती थी 5-6 हज़ार से, 4,000 सर से। हमने तो सर ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो 80,000 रुपये ले रहे हैं वो 80 रुपए का काम भी नहीं करते हैं स्कूल में। नहीं, मत करें कहीं भी, अपने लिए ही खर्च करें, अपने लिए ही पैसे यूज करें और किसी के लिए मत करें। कम से कम पा रहे हैं 60,000, 70,000, आधा। सर हमें तो औरों के मन का तो पता नहीं, लेकिन सर मुझे अपने मन का ये पता कि जब हम 2008 में शिक्षा मित्र लगे थे तब भी, और 2013-14 में जब समायोजन हुआ तब भी, और अब समायोजन रद्द हो चुका था 17 में तब भी, हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें कुछ नहीं करना। हमेशा ये रहता था अगर 2 घंटे बच्चे को या 1 घंटा बच्चे को नहीं पढ़ाया तो मन में खुद फील होता था कि आज तुमने बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाया। हम लगे तो इसीलिए ना स्कूल में, बच्चों की पढ़ाई के लिए लगे हैं। बिल्कुल कमाई का बिल्कुल साधन तो हमारा कहीं और भी हो सकता है। बिल्कुल। और एक चीज बताइए कि कोई काम अगर हम रोज करते हूँ, रोज करते हूँ, रोज करते हूँ, जी तो फिर उस काम में हम निपुण हो जाएंगे कि नहीं? जी सर। उस काम में फिर हमको डर नहीं लगना चाहिए, वो काम तो डर हम नहीं बराबर। लगना चाहिए। तो अगर शिक्षा मित्र की बात कर लें या अनुदेशक की बात कर लें या किसी की भी बात कर लें जो कई सालों से पढ़ा रहे हैं, जी सर। अब सोचिए 2014 में जब समायोजन हो जाता तो लोगों ने कहा कि हम टेट नहीं देंगे। जी भाई सर। आप 2001 से लगे हो, आप 10 साल से, 5 साल से पढ़ा रहे हो, वही चीजें पढ़ा रहे हो, वही उसी का परीक्षा देना है। जी और आप एक तरफ कह रहे हो, आज की तारीख में किसी से मेरी बात होती है शिक्षा में से, कहते हैं हम 22 साल से हम लोग लगे हुए हैं। भाई 22 साल से लगे हो तो 22 साल का अनुभव दिखना भी तो चाहिए ना। फिर जी आप सर। डर क्यों रहे हो? टेट आ गया या सुपर टेट आ गया या कुछ भी आ गया, डर क्यों रहे हो आप? आपको तो जी कहना चाहिए कि भाई हम तो फायदे में रहेंगे, हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं और पढ़ा उसी का रहे हैं। जी परीक्षा सर। देना है हमें। बस जो नए थोड़ा लोग ये आए हैं, सर लोग हम मेहनत से डर जाते हैं सर। अगर मेहनत करेंगे, थोड़ा टाइम देकर मेहनत करने लगेंगे तो हर चीज क्लियर हो जाएगी। वही बात है कि जो लोग जो है सिर्फ गए हैं, सिर्फ जो उठा रहे हैं सरकारी पैसा और जी वहाँ काम नहीं कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, भाग रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो कहाँ सीख रहे हैं, कहाँ सिखा रहे हैं? जो कहा बल्कि गया सर है कि हमें तो ज्ञान ये बांटने से। समझ में नहीं आता सर, आपकी वीडियो यूट्यूब पर इतनी फेमस या फैली हुई है कि हर लोग अगर सुन ले तो उसको मोटिवेशन ही मिलेगा। लेकिन हम लोगों के अध्यक्ष अब भी ऐसे हैं कि वो लोग अब भी मतलब सुप्रीम कोर्ट में मतलब जा रहे हैं केस लड़ने के लिए, और हमसे मतलब चंदा मांग रहे थे। अभी कुछ दिन पहले एक से बात हुई थी, अच्छा। तो मैंने उनसे यही कहा मैं कि भैया अब हमारे पास अगर पैसा भी होगा तो भी हम नहीं देंगे, ना ही अब अभी सुप्रीम कोर्ट से कुछ होगा ना ही धरने से कुछ होगा। आप लड़ते रहो केस, अब तो हाँ, जो भी होगा नई शिक्षा नीति में जो लिखा है उसके तहत होगा और होने जा रहा है। असल में है क्या ना, अभी कोई भी बच्चा हो उसको कोई अगर पट्टी पढ़ा दे कि 5,000 रुपया तुम दो, हम तुमको हाई स्कूल तुरंत पास करा देंगे, तुमको परीक्षा भी नहीं जी देना होगा, वो बच्चा जानने का प्रयास नहीं करेगा कि ये कैसे क्या करेगा। वो तो ये सोचेगा 5,000 रुपये देने से जो है मेरा काम बन जा रहा है, हमको जो है परीक्षा नहीं देना होगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो कहीं से जुगाड़ करके जी 5,000 देगा और वो जो देने जी वाला सर्टिफिकेट है वो कहीं से फर्जी बनवा करके दे देगा। तो जी लोगों सर। को शॉर्टकट बहुत पसंद आता है और ये नहीं जानने का प्रयास करते हैं उस शॉर्टकट का कोई लीगल रास्ता है या इलीगल है। तो ये जो नेता वेता जी हैं, तो ये जो है इतना नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। आप जानते हैं कि अच्छी बात जो है वो नहीं तेजी से फैलती है, लेकिन गलत बातें जो है बहुत तेजी से फैलती हैं। तेजी तो से ये फैलते नेता हैं। जो है, हम तो अकेले बता रहे हैं सारी चीजें, तो जो लोग जी सुन रहे हैं कुछ मान रहे हैं कुछ नहीं, लेकिन नेता इतने सारे बने हुए हैं
हर ब्लॉक में, हर जिले में बने हुए हैं। और ये गधे जो है इतना फ्रस्ट्रेट हैं, इतने नेगेटिव हैं कि इनको खुद भी नहीं समझ में आता है, और समझ में आता भी है तो ये अच्छी बातें नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो है लूट का धंधा बंद हो जाएगा। तो जी लोग जी इनकी बातें सुन सुन करके नेगेटिव रहते हैं और इनके कहे अनुसार मानते हैं। तो ये जानबूझ करके नहीं बताते हैं सही चीजें, कि लोग जी जो है सर। अगर सच्चाई जान जाएंगे तो फिर उनकी जो दुकान चल रही है, जो लोगों से पैसा लूट रहे हैं, वो नहीं मिलेगा। जी सर। तो इस वजह से ये सब बताते नहीं हैं। जैसे वो तो सीधा ही बात कहते हैं कि 2020 में शिक्षा नीति लागू हो गई थी, अब तक कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा, केस लड़ने से होगा, धरने में भैया कुछ नहीं होगा, अब धरना वगैरह कुछ नहीं होगा, अब तो जो नई शिक्षा नीति में लिखा है तो उनसे वो ही होगा। तो उनसे बस इस पूछिए, चीज का इंतजार कीजिए। तो उनसे कहिए कि भैया हमको हमारे जो जमीन है वहाँ पर 4 तल्ला बिल्डिंग खड़ा करना है, आज काम जी शुरू करेंगे कल तक हो जाएगा ना। उनसे पूछिए कि अगर हम आज काम शुरू करा दें 10-20 मिस्त्री लगा करके, तो 4 तल्ला बिल्डिंग कल शाम तक तो खड़ा हो जाएगा कि नहीं। जी सर। तो उनसे जवाब मांगिए कि एक दिन में हो जाएगा ये काम। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 600-700 पेज में लिखा हुआ है, इतना सब कुछ है, और वो चाह रहे हैं कि बस एक ही दिन में, एक ही साल में हर चीज हो जाए। हम्म जी इसके पहले उनसे पूछिए ना, इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आया था? 34 साल पहले आया था। जी सर। उसके बावजूद उसमें जो कुछ लिखा था सब नहीं हो पाया। जब पिछला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 34 साल में पूरा नहीं पाया, तो जो अभी आया है इसमें जो हर भैया चीज धीरे धीरे जल्दी। हो रहा है, तो इसमें इतनी जल्दी कहाँ उनको जो है कीड़ी काट रही, खलबली मची हुई है, खुजली हो रही है कि जी वो चाह रहे हैं बस 4 दिन में हो जाए हर चीज। बिल्कुल सही बात है सर। तो ये मूर्ख लोग हैं। इनसे जब आप तार्किक बात करेंगी, काम की बात करेंगे, तो नहीं बताएंगे। अभी उनसे पूछिए जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है, जी ये कब बनना शुरू हुआ था, कितने दिन में बना, उनको कुछ खबर नहीं है। तुम्हें पता था कि ऐसा भी कुछ हो रहा है? वो तो जब लॉन्च जी हुआ, उसका तारीख आया, तब ना पता चला कि हाँ ये चीज हो गया। जी सर, जब सामने आता सर तभी पता चलता। तो ये सब झूठ बोल करके, बरगला करके पैसा लूटने वाले हैं। आप अगर अभी 500, 1000, 2000 दीजिए तो वो खुश रहेंगे, और आप जो है बात कीजिए उनसे, काम की ये सब बातें चर्चा कीजिए, तो वो फिर आपसे जी नाराज रहेंगे। कह रही ये फालतू बातें खाली करती हैं। जी जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो उन लोगों को छोड़ दीजिए, इन लोगों को ना कुछ पता है, और जो पता रहता भी है जो कुछ, तो वो बताते ही नहीं हैं, जानबूझकर नहीं बताते हैं। नहीं सर, पर हम तो सर आपसे ही मोटिवेशन होता है, आपकी वीडियो सुन के इतना हमें मतलब ज्ञान और जो भी कुछ मिल रहा है बस आपसे ही मिल रहा है। तो एक बस बार यही आप, पूछना था सर, बस यही था कंफ्यूजन कि अगर समायोजन पहले होता है या वर्षा नियुक्ति बाद में आती है, तो हमें कौन सा पहले पहली समायोजन बात में ले या वर्षा, ये बस ये जानकारी लेनी थी सर। पहली बात कि जो टेट पास वाला है जी सर। वो सब एक साथ ही होगा, शिक्षा मित्र का भी और अन्य का भी, सब एक साथ ही होने जा रहा है। 3 जी अगस्त सर। को जी मीटिंग है, 3 अगस्त के बाद कभी भी सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, 30 सितंबर तक घोषणा हो जाना है। तो जी सर। ठीक है, इसी साल सब कुछ होना है। तो जी कहीं कंफ्यूज ना रहिए, एक बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उठा करके पढ़िए, उसमें सब लिखा हुआ है क्या क्या होना है। जी और जो न्यूज आ रहे हैं एक दिन में कुछ नहीं होगा। हाँ, हाँ, धीरे धीरे हर काम होगा। अभी 17-18 को मीटिंग पुणे में हुआ था। जी अब सर। वहाँ पर रिपोर्ट मांगा गया था मीटिंग में। अब उस रिपोर्ट पर जो है 3 अगस्त को जो है फाइनल मीटिंग समीक्षा होने जा रही है। जी तो 3 अगस्त को जो वहाँ पर जो बैठेंगे लोग, सलाह देंगे, जो निष्कर्ष निकल के आएगा, तो उसके अनुसार आगे घोषणाएं होंगी। जी सर। तो कुछ ही दिन है, और अब पहले जैसा कुछ नहीं होने वाला है। वो एक सीएम आए, उनको सिर्फ अपने वोट से मतलब था, अपनी राजनीति से मतलब था, बाकी लोग जाएं भाड़ में, उनका कुछ भी हो, जी ये सोच करके उन्होंने हर काम अवैध किया, तो जिसका नतीजा शिक्षा मित्र भी भुगत रहे हैं, और उसमें जी उसका जी सर, खामियाजा वो खुद भी भुगत रहे हैं, आज सत्ता खुद से भी बाहर जी हैं। सर। जी कोई भी गलत काम करेगा तो उसका आज नहीं कल, कल नहीं परसों परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। जी तो वो भी परिणाम भुगत रहे हैं, इसी वजह से सत्ता से बाहर हैं, 2 बार से बाहर हैं। खैर चलिए, तो ग्रुप से जुड़े रहिए, सारी जानकारी लेते रहिए। जी सर। सर हम ग्रुप से जुड़े हुए हैं सर। चलिए, अच्छी बात है, फिर जी रखें तब। सर, थैंक यू सर इतनी जानकारी के लिए। वेलकम। जी सर, नमस्ते। नमस्ते।